भोपाल में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की भ्रष्ट इंजीनियर हेमा मीणा के ठिकानों पर लोकायुक्त के कार्रवाई के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। संविदा पर नौकरी कर महज 30,000 रुपए सैलरी पाने वाली हेमा मीणा ने महज 5 साल में 3 जिलों में 98 एकड़ जमीन खरीदी है। ये जमीन भोपाल, रायसेन और विदिशा की प्राइम लोकेशन पर खरीदी गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जांच में पता चला है कि हेमा ने रायसेन विदिशा मेन हाईवे पर देवराजपुर में रोड से लगी हुई 56 एकड़ जमीन खरीदी है और इसके साथ ही मुरिया खेड़ा में 14 एकड़ का फार्म बलेरो और 28 एकड़ का खेत है। मोहगांव में भी 10 एकड़ की जमीन है। बिलखीरिया में भी 3 करोड़ की कीमत वाली यहाँ पे जमीन है और इसके साथ ही कई फ्लैट, मकान और प्लॉट भी खरीदे हैं। इन जमीनों में होने वाली फसल को रखने के लिए हेमा मीणा ने कई वेयर हाउस भी बनवाए थे। बलेरो में सब्जियों और फूलों की खेती के लिए 5 एकड़ जो जमीन है वो भी यहाँ पे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हुए, इनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, और क्या क्या खुलासे यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकर्स जो हैं वो भी बंद हैं? देखिए, लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और अगर जमीनों के असेसमेंट की बात करें तो जमीनों का असेसमेंट अभी भी 5वें दिन लगातार जारी है। अब तक जो जमीनों के बारे में हेमा मीणा की जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक टोटल 3 जिलों में 98 एकड़ जमीन हेमा मीणा ने खरीदी थी, जिसकी कीमत करोड़ों में है। और ये सारी की सारी जो जमीनें हैं वो भोपाल रायसेन हाईवे पर, रायसेन विदिशा हाईवे पर और विदिशा सागर हाईवे पर, यानी कि पूरी नेशनल हाईवे पर मेन रोड से लगी हुई प्राइम लोकेशन की बेशकीमती जमीनें हैं और इन जमीनों की कीमत करोड़ों में है। 98 एकड़ जमीन पिछले 5 साल में हेमा मीणा ने खरीदी, वो भी संविदा की 30,000 की नौकरी पर। तो कैसे ये जमीनें खरीदी हैं, कौन लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से उन्होंने पूरा नेटवर्क बनाया था रिश्वतखोरी का और कमीशन खोरी का, इस पर लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई 6ठे दिन भी जारी है। और अभी तो सिर्फ जमीनों का असेसमेंट पूरा हो पाया है। उनकी प्रॉपर्टी जो मकान है, फ्लैट है भोपाल इंदौर में, वो फ्लैट और जो बंगले उन्होंने बना रखे हैं उसका असेसमेंट अभी बाकी है। जो इक्विपमेंट्स, लग्जरी कारें और गाड़ियां उनके पास मिली है उसका असेसमेंट बाकी है। बैंक खाते और लॉकर खोले जाने अभी बाकी है। तो बड़ा खुलासा यहां पर हो सकता है। मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे भ्रष्ट कर्मचारी ये बन सकती हैं और लगातार कार्रवाई इसमें जारी है। लोकायुक्त जो है वो प्रॉपर्टी का असेसमेंट तो कर ही चुका है, लेकिन अब खाते खोलने की तैयारी है और माना जा रहा है कि लॉकर जो है उसमें कुछ गुप्त फाइलें ऐसी हो सकती हैं जिसमें इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है कि किन किन ठेकेदारों से कितने पैसे लिए गए, कितने रुपए लिए गए और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कितने अन्य अधिकारी जो बड़े हैं उनके पैसे इसमें लगे हुए थे, उनकी भी काली कमाई इसमें लगी हुई थी। पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में लोकायुक्त पुलिस लगातार लगी हुई है और कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल ब्रजेश, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।